हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे स्टैक के कॉन्सेप्ट को। बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही प्यारा सा और बहुत ही स्वीट सा कॉन्सेप्ट है स्टैक का डेटा स्ट्रक्चर के अंदर गाइज। सो बिल्कुल भी डरना नहीं है, बहुत अच्छे से आसानी से आपको समझ आएगा, डोंट वरी। तो आइए सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि स्टैक क्या होता है गाइज। सो गाइज, basically a stack is a linear data structure that follows the last in first out LIFO principle। बेसिकली स्टैक जो है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है ना। तो लीनियर के बारे में हमने पढ़ा था कि जिनमें कंटिन्यूसली डेटा स्टोर होता है या फिर आइदर उन्हें हम पॉइंटर्स के थ्रू लीनियर बना देते हैं, दोज आर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो स्टैक भी ऐसा ही एक डेटा स्ट्रक्चर है। बट व्हाट इज स्पेशल गाइस? स्पेशल सिंपली यहाँ पे ये है कि जो ये है लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में काम करता है, लीफो ऑर्डर में काम करता है। दैट मीन्स जो आइटम सबसे लास्ट में ऐड हुआ है स्टैक में वो सबसे पहले प्रोसेस होता है, और जो सबसे पहले ऐड हुआ था वो सबसे लास्ट में प्रोसेस होता है। तो इसको ना लीफो की बजाय हम फीलो भी बोल सकते हैं, फर्स्ट इन लास्ट आउट। इट मीन्स द लास्ट एलिमेंट एडेड टू द स्टैक विल बी द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो लास्ट एलिमेंट है, जो सबसे लास्ट में ऐड हुआ है, वो सबसे पहले रिमूव होएगा, सबसे पहले प्रोसेस होगा। Now both the insertion of an element and deletion of the element can be performed only on a single and called as top of the stack। जब भी आप आइटम को ऐड कर रहे हैं या आप आइटम को डिलीट कर रहे हैं तो वो हमेशा एक ही छोर से ऐड या डिलीट होंगे, और उस छोर को हम लोग बोलते हैं, उस किनारे को हम लोग बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक। A stack can be visualized as a collection of elements arranged like a stack of plates where you can only add or remove plates from the top। Guys देखिए ना, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे शादी वगैरह में हम जाते हैं ना फंक्शंस में, तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा तश्तरियां जो होती है, प्लेट्स जो होती है, एक के ऊपर एक इस तरह से रखी हुई रहती है, राइट। अब कोई भी नया बंदा आया है, उसे एक प्लेट लेनी है खाने के लिए, तो वो क्या करेगा, सबसे ऊपर वाली को हटाएगा, है ना। फिर अगला आएगा, वो उसके नीचे वाले को हटाएगा, फिर अगला उसके बाद वाले को हटाएगा। तो एक ही छोर से क्या हो रहा है, ये प्लेट्स जो हैं वो रिमूव हो रही है। अब देखिए यहाँ पे सपोज एक ही प्लेट बची, वेटा आया, उसने देखा कि भाई प्लेट्स खत्म हो रही है, तो उसने और प्लेट्स ला करके इसके ऊपर रख दी, एक के ऊपर एक, है ना। सो दिस इज बेसिकली ए स्टैक। हिंदी में हम लोग डिग्गा भी बोल सकते हैं, राजस्थानी लोग जो रिलेट कर सकते हैं आसानी से, बाकी के लिए हो सकता है डिग्गा ना भी सुना हुआ हो। डिग्गे का मतलब होता है एक के ऊपर एक जमा के चीजें रख देना, ठीक है गाइज। बचपन में हम लोग सतोलिया खेलते थे ना, उसमें भी पत्थर एक के ऊपर एक रखा करते थे, तो दैट वाज ए स्टैक। बट है ना, उसका जो डिलीशन का ऑर्डर था वो स्टैक को फॉलो नहीं करता था, हम गेंद से मारते थे और वो सारे पत्थर नीचे आ जाते थे। लेकिन जो स्टैक है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, उसमें ये रिस्ट्रिक्शन है कि जिस एंड से हमने ऐड किया उसी एंड से हमें डिलीट करना होगा। नाउ हम स्टैंडर्ड ऑपरेशंस की बात करते हैं। स्टैक पे दो स्टैंडर्ड ऑपरेशन है जो सबसे ज्यादा हमने सुने होंगे, आप लोगों ने सुने होंगे। पुश ऑपरेशन पहला। पुश का मतलब होता है एलिमेंट को ऐड करना। सो इट एड्स एन एलिमेंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक, और हमेशा स्टैक के टॉप पे ही ऐड होगा। इफ द स्टैक इज फुल द ऑपरेशन रिजल्ट्स इन ए स्टैक ओवरफ्लो एरर। गाइज, अगर स्टैक का साइज फिक्स है और अगर वो फुल है तो, और हम इंसर्शन या पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो। बहुत पॉपुलर वेबसाइट भी है स्टैक ओवरफ्लो। दूसरा जो ऑपरेशन है दैट इज पॉप ऑपरेशन। दिस रिमूव्स द टॉप एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। ये स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट है उसको रिमूव करने का काम करता है, डिलीट करने का काम करता है। इफ द स्टैक इज एम्प्टी द ऑपरेशन रिजल्ट्स इन ए स्टैक अंडरफ्लो एरर। गाइस, अगर स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी है, एक भी एलिमेंट उसमें नहीं है और आप डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज स्टैक अंडरफ्लो। तीसरा हमारे पास ऑपरेशन है जो स्टैंडर्ड में कई जगह दिखाया जाता है, कई भी जगह नहीं भी दिखाया जाता है। मेन पुश और पॉप आपको बहुत अच्छे से ध्यान होने चाहिए। नाउ पीक या फिर टॉप ऑपरेशन जो है, ये क्या करता है, रिटर्न्स द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक विदाउट रिमूविंग इट। हमें बताता है कि लास्ट एलिमेंट क्या है, बट ये स्टैक पर से रिमूव नहीं करता। सो दिस इज यूजफुल टू चेक द करंट आइटम एट द टॉप। नाउ हम स्टैक की इंप्लीमेंटेशन की बात करेंगे कि स्टैक को किस किस तरह से हम बना सकते हैं। सो ए स्टैक कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे। एक एरे की हेल्प से हम बना सकते हैं। सो यूज ए फिक्स साइज एरे एंड मेंटेन एन इंडेक्स पॉइंटर टू द टॉप ऑफ द स्टैक। तो जब हम एरे से इंप्लीमेंट करेंगे तो हम एक फिक्स साइज का एरे यूज करेंगे स्टोरेज के लिए, एंड एक इंडेक्स यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड एज टॉप ऑफ द स्टैक। सेकंड वन इज लिंक लिस्ट। यूज ए लिंक लिस्ट वेयर द टॉप एलिमेंट इज ऑलवेज एट द हेड ऑफ द लिस्ट। सो गाइज, लिंक लिस्ट की हेल्प से भी हम स्टैक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे लिंक लिस्ट क्या होती है, अभी तक हमने एरे ही यूज किए हैं तो हम एरे से ही इंप्लीमेंट करेंगे।
सो गाइज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूज केसेस देख लेते हैं स्टैक के, और उसके बाद में हम लोग सी के प्रोग्राम के थ्रू एरे का यूज करते हुए एक स्टैक को इंप्लीमेंट करेंगे। पहले उसकी हम वर्किंग को समझेंगे, पुश पॉप की एल्गो लिखेंगे, देन हम उसका कोड लिखेंगे। सो यूज केसेस क्या है? सबसे पहला यूज केस कंप्यूटर में जो प्रैक्टिकली यूज आता है दैट इज एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन। So it is used in converting infix expression to postfix और prefix expression। स्टैक की हेल्प से जो infix expression होते हैं उनको postfix या फिर prefix में चेंज किया जाता है। सेकेंड वन इज यूज्ड इन इवैल्यूएटिंग postfix और prefix expression। सिस्टम जो होता है ना हमारा इंटरनली वो postfix या prefix की फॉर्म में ही अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा होता है, इवैल्यूएट कर रहा होता है, तो उसके लिए भी बैकग्राउंड में आपका स्टैक जो है वो यूज में आता है। सेकेंड यूज इज बैक ट्रैकिंग। Helps in scenarios like solving mazes, navigating directory structure और implementing undo features। तो guys बेसिकली जहाँ पे भी हमें बैक ट्रैकिंग करनी होती है, प्रीवियस स्टेप पे जाना होता है ना, तो उन एल्गोरिदम्स के अंदर हम लोग मोस्टली स्टैक को यूज कर रहे होते हैं या स्टैक बिहाइंड द सीन यूज आ रहा होता है। फंक्शन कॉल्स, जितने भी फंक्शन हम कॉल करते हैं ना उसके अंदर एक बेसिकली स्टैक मेंटेन होता है जो हर एक फंक्शन कॉल में जो भी वेरिएबल्स एड्रेसेस वगैरह हैं उनको स्टोर करने का काम करता है। सो फंक्शन कॉल्स आर मैनेज्ड यूजिंग ए कॉल स्टैक टू मेंटेन लोकल वेरिएबल्स, रिटर्न एड्रेसेस एटसेट्रा। फोर्थ वन इज पार्सिंग, यूज्ड इन कंपाइलर्स फॉर पार्सिंग एक्सप्रेशन एंड सिंटैक्स चेकिंग। तो स्टैक जो है वो यूज में आता है कंपाइलर्स में एक्सप्रेशन को पार्स करने और सिंटैक्स को चेक करने के लिए। फिफ्थ वन इज डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो बेसिकली आप लोग जब ग्राफ का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसके अंदर आएगा डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में भी स्टैक यूज होता है। सो इट इज यूज टू कीप ट्रैक ऑफ विजिटेड नोड्स ड्यूरिंग ग्राफ ट्रैवर्सल। सो ग्राफ ट्रैवर्सल जो है उसमें डीएफएस के कॉन्सेप्ट में हम लोग यूज करते हैं। एंड सिक्स्थ वन इज ब्राउजर हिस्ट्री। द बैक एंड फॉरवर्ड बटन इन वेब ब्राउजर यूजेस स्टैक टू मेंटेन पेज हिस्ट्री। पेज हिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए बैक एंड फॉरवर्ड जो बटन्स होते हैं उनके पीछे बिहाइंड द सीन कोड में जो है वो स्टैक काम में लिया जाता है। जैसे ही आप बैक करते हैं तो स्टैक से एक एंट्री जो है वो रिमूव होती है, फॉरवर्ड करते हैं तो एक एंट्री ऐड होती है एंड उसको ट्रैवर्स किया जाता है। सो गाइज आइए फटाफट हम लोग देखते हैं कि अगर हम एरे का यूज करके स्टैक को इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो वो किस तरह से होगा। सो गाइज सपोज दैट कि हमारे पास ये एक एरे है 4 एलिमेंट का एंड हम इस एरे को ट्रीट करवाना चाह रहे हैं एज एन स्टैक। हम इसको स्टैक मान के चल रहे हैं, ठीक है गाइस। सो आपको यहां पे एक चीज ध्यान रखनी होगी, अगर हम इसे स्टैक मान के चल रहे हैं तो हमारे पास एक टॉप इंडेक्स होगा जो कि इनिशियली होगा हमारा -1 पे, ठीक है गाइस, है ना। यहां पे कोई भी आइटम नहीं है इसलिए टॉप अपना क्या होगा -1 होगा। नाउ हम पुश करवाना चाह रहे हैं, सो हमने पुश किया 10। अब जब हम पुश करवाना चाह रहे हैं सबसे पहले ये देखेंगे टॉप जो है वो साइज -1 के बराबर है क्या। साइज अभी हमारा 4 है ना, तो साइज -1 कितना हो जाएगा अपना 3। तो टॉप बराबर 3 है क्या? नहीं है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, पहले टॉप को इंक्रीज कर देंगे। सो व्हाट विल वी डू, टॉप को यहां पे हमें 1 से बढ़ा देना है। टॉप हमारा ऑलरेडी जो है वो -1 है। टॉप को हम सबसे पहले क्या करेंगे गाइज, एक ना थोड़ा सा इसको आगे लिख देता हूं, मैं यहां नहीं लिखता, पुश 10 कर रहे हैं हम। सो सबसे पहले हमने चेक किया टॉप बराबर साइज -1 है क्या, नहीं है। सो हम टॉप को तो इंक्रीज करेंगे, पहले टॉप आ जाएगा हमारा 0 पर और स्टैक के टॉप इंडेक्स पे हम ये जो आर्ग्यूमेंट में डेटा आ रहा है, वैल्यू आ रही है, उसको पुश कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो 0th इंडेक्स पे बन जाएगा हमारा 10, ठीक है गाइज, ये इंडेक्सेस। नाउ फिर से हमने कहा पुश 20, ओके गाइज। थोड़ा सा राइटिंग को बेयर करना, मेरी सहन करना, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझा दूंगा। राइटिंग क्या है शुरू से ही बहुत डॉक्टर्स वाली है। सो गाइज यहाँ पे अगेन यही चेक करेंगे हम कि टॉप जो है वो साइज -1 के बराबर है क्या। टॉप का है हमारा 0 पर, है ना, साइज -1 के बराबर नहीं है, तो टॉप को पहले 1 से बढ़ा देंगे। टॉप हमारा हो जाएगा 1 और स्टैक के टॉप पे हम क्या डाल देंगे, जो पुश में डेटा आ रहा है वो, तो हम 20 यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, ठीक है गाइज। नेक्स्ट सिमिलर पुश किया हमने 30 को। सो दिस इज अवर स्टैक। सबसे पहले तो यही चेक किया हमने कि टॉप जो है साइज -1 के बराबर है क्या, नहीं है, तो टॉप को हम 1 से बढ़ा देंगे। स्टैक के टॉप पे डाल देंगे डेटा एंड 10 20 यहाँ पे पड़ा है। देन हमने कहा पुश 40। नाउ हम चेक करेंगे स्टैक का टॉप साइज -1 के बराबर है क्या, नहीं है, साइज 4 है, टॉप अभी 2 पे है, तो टॉप को 1 से बढ़ा देंगे। स्टैक के टॉप पे डेटा डाल देंगे जो पैरामीटर में आया। सो 10 20 30 40। नाउ हम एक बार और पुश करने की कोशिश करते हैं, पुश 50।
नाउ यहाँ पे चेक होगा कि टॉप जो है वो साइज -1 के बराबर है क्या, दैट इज़ ट्रू, क्योंकि टॉप हमारा कहाँ आ चुका है, 3 पे आ चुका है, टॉप हमारा 3 पे है अभी, तो क्या यहाँ पे ऐड हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब टॉप जो है साइज -1 के बराबर है, इसलिए इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे स्टैक हो गया हमारा ओवरफ्लो, अब आप ऐड नहीं करवा सकते हो गाइस, ठीक है। अब हम पॉप को परफॉर्म करके देखते हैं। तो हमारे पास अभी जो स्टैक की स्टेट है वो ये है गाइस 0 1 2 3, यहाँ 10 20 30 40 पड़ा है एंड टॉप है हमारा 3 पे। हमने कहा पॉप, पॉप का मतलब है डिलीट करना। तो गाइस जब पॉप कर रहे हैं तो सबसे पहले ये चेक होगा टॉप -1 तो नहीं है, नहीं है, तो हम स्टैक के टॉप पे डाल देंगे 0, क्योंकि वास्तव में एलिमेंट तो उखड़ नहीं सकता, ये स्टैटिक एरे है ना हमारा, साइज फिक्स है, तो डायरेक्टली हम स्टैक के टॉप पे 0 डाल देंगे और टॉप को 1 से डिक्रीज कर देंगे, टॉप विल बी 2 एंड यहाँ क्या पड़ा है 30 20 10। देन हमने एक बार और पॉप किया गाइस, अगेन चेक हुआ टॉप बराबर -1 है क्या, नहीं है, तो हम क्या करेंगे स्टैक के टॉप पे डाल देंगे 0, सो टॉप मतलब 2 वाला इंडेक्स, यहाँ पे भी 0 आ गया और टॉप को डिक्रीज कर देंगे, टॉप आ जाएगा हमारा 1 पे, ठीक है गाइस। अब ये स्टैक की स्टेट बची हमारे पास, फिर से हमने कहा पॉप, सो चेक हुआ टॉप बराबर -1 है क्या, नहीं है, तो स्टैक के टॉप पे हम क्या करेंगे 0 डाल देंगे, तो हमारे पास बच गया यहाँ पे 10, दिस इज 10, ये भी 10 ही है, ठीक है, और टॉप को 1 से डिक्रीज कर देंगे, टॉप विल बी 0। फिर हमने कहा एक बार और पॉप, चेक हुआ टॉप बराबर -1 है क्या, नहीं है, ये स्टेट है हमारे पास 0 0 0 और टॉप कहाँ पे हमारा 0 पे, तो स्टैक के टॉप पे हमने डाल दिया 0 और टॉप को डिक्रीज कर दिया, टॉप बराबर हो गया -1। अब हमारे पास स्टैक की ये स्टेट है, स्टैक इस अवस्था में है, 3 2 1 0 इंडेक्सेस थे हमारे एंड टॉप कहाँ पे -1 पे। हमने फिर से कहा पॉप, तो यहाँ पे चेक हुआ टॉप बराबर -1 है क्या, बिल्कुल है, तो स्टैक अंडरफ्लो हो जाएगा हमारा, ठीक है गाइस। अब हम एल्गोरिदम की बात कर लेते हैं एक बार, हम पुश का एल्गोरिदम देखते हैं, देन इसका कोड कर लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप तो हो गया हमारा स्टार्ट, और पुश में क्या आ रहा है हमारा डेटा आ रहा है एक, है ना। दूसरा काम हमने चेक कर लिया, अगर टॉप बराबर -1 है, देन हमने बोल दिया, सॉरी टॉप बराबर -1 नहीं, टॉप बराबर साइज -1 है, हम पुश कर रहे हैं ना, टॉप बराबर साइज -1 है अगर, तो हमने बोला राइट कर दो स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है गाइस, एंड यहीं से हमने रिटर्न कर दिया, बाहर चले गए, आगे कोड हमने एग्जीक्यूट नहीं कराया। अदरवाइज हमने क्या किया, हमने किया पहले टॉप को ++, टॉप को 1 से आगे बढ़ा दिया, देन हमने स्टैक के टॉप पे क्या डाल दिया, जो हमारा पैरामीटर में देखिए यहाँ पे डेटा आ रहा है वो डाटा डाल दिया हमने, एंड थर्ड स्टेप हो गया हमारा एंड, दिस इज फाइनलाइज्ड। सबसे पहले चेक कर लिया टॉप बराबर साइज -1 है, तो स्टैक ओवरफ्लो है और वहीं पे इस फंक्शन को हमने टर्मिनेट कर दिया। अदरवाइज हमने टॉप को ++ किया और स्टैक के टॉप पे डेटा डाल दिया। नाउ पॉप का देखते हैं हम ऑपरेशन। तो पॉप में भी पहला स्टेप तो हर एल्गो में फिक्स होता है स्टार्ट, दूसरे स्टेप पे हमने चेक किया, गाइस ठंड बहुत है ना तो हाथ ढंग से चल भी नहीं रहा है, टॉप बराबर -1, अगर टॉप बराबर -1 है तो हमने बोला स्टैक अंडरफ्लो, स्टैक अंडरफ्लो, ठीक है गाइस। और अदरवाइज हमने क्या किया, स्टैक के टॉप पे क्या डाल दिया गाइस 0 एंड टॉप को कर दिया हमने माइनस यानी डिक्रीज, और थर्ड स्टेप हो जाएगा हमारा एंड। सो गाइस ये तो अपने एल्गोरिदम हो गए, आइए अपन इसका ना कोड करते हैं अभी। तो लेट्स गो टू डेव C++ और एक न्यू फाइल बना लेते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करा देंगे, ठीक है, #include stdio.h।
देन हमने ना एक एरे बना दिया इंटीजर टाइप का, ठीक है। और इसका ना पहले साइज बना देते हैं हम, हैश डिफाइन से हमने साइज बना दिया मैक्सिमम, साइज हमने कर दिया एक बार के लिए 4, ओके। और यहाँ मैंने रख दिया साइज, एक ना हमने टॉप बना दिया जिसको इनिशियली हमने रख दिया -1। दीज आर ग्लोबल। देन हमने एक फंक्शन बनाया पुश का बना रहे थे हम, इसमें इंटीजर डेटा ले लिया हमने एंड यहाँ पे हमने चेक कर लिया इफ टॉप बराबर है किसके, साइज -1 के, तो हमने सिंपली यहाँ पे प्रिंट करा दिया स्टैक ओवरफ्लो %d कैन नॉट बी पुश्ड, ठीक है गाइस। और इस डेटा को हम प्रिंट करा देते हैं। एल्स हमने टॉप को कर दिया ++, स्टैक के टॉप पे हमने असाइन कर दिया डेटा को और एक मैसेज डाल दिया हमने %d पुश्ड टू दी स्टैक एंड डेटा की वैल्यू को हमने प्रिंट करा दिया, ठीक है गाइस। दूसरा था हमारे पास पॉप, तो पॉप का कोड करते हैं हम पॉप, और यहाँ पे हमने चेक कर लिया इफ, और एक काम करते हैं यहाँ पे एक डेटा वेरिएबल भी ले लेते हैं। यहाँ हमने चेक कर लिया अगर टॉप बराबर -1 है तो हमने प्रिंट करा दिया सिंपली स्टैक अंडरफ्लो नथिंग टू डिलीट, हमारे पास डिलीट करने के लिए कुछ भी नहीं है। नाउ एल्स पार्ट में हम आते हैं, थोड़ी गाइस जगह बनाता हूँ मैं इसको ना ऊपर लेके आता हूँ एंटर मार के ताकि स्क्रीन के टॉप पे दिखे अपने को कोड, राइट। नाउ हमने डेटा बराबर कर दिया स्टैक का टॉप, है ना, जिसको डिलीट करें उसको एक बार स्टोर कर लेते हैं। देन स्टैक के टॉप पे हमने 0 डाल दिया और हमने प्रिंट करा दिया %d डिलीटेड फ्रॉम स्टैक एंड डेटा की वैल्यू हमने प्रिंट करा दी। और इसके बाद हम टॉप को भी क्या कर देते हैं माइनस, टॉप को भी डिक्रीज कर देते हैं। नाउ देखिए मेन में हम आते हैं, मेन बनाते हैं अपना, और मेन बनाने के बाद यहाँ पे हमने पहले कॉल किया पुश 10, तो गाइज 10 पुश हो जाएगा। देन हमने पुश किया 20 पुश हो जाएगा। देन हमने पुश किया 30 पुश हो जाएगा। देन हमने पुश किया 40 पुश हो जाएगा। देन हमने पुश करने की कोशिश करी 50, तो स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा हमारा, ठीक है गाइज। ऐसे ही हमने पॉप किया तो 40 पॉप होगा। देन हमने पॉप किया 30, फिर हमने पॉप किया 20, फिर हमने पॉप किया 10, फिर हमने पॉप किया, अब टॉप क्या हो चुका होगा -1, तो स्टैक अंडरफ्लो आ जाएगा 5 बार पॉप करने पर। नाउ इसको हम कर देते हैं सेव गाइज, और सेव करते टाइम पर हम हमारा फोल्डर चूज कर लेते हैं, DSA फोल्डर में डाल देते हैं स्टैक यूजिंग एरे, इसको कर लेते हैं हम सेव। फिर ड्राई रन भी करेंगे गाइज, डोंट वरी अबाउट दैट, हम इसको ड्राई रन भी करेंगे। पहले अपन इसको कंपाइल करते हैं एंड देयर इज एन एरर, वाई एरर गाइज, स्टैक का टॉप स्टैक डिक्लेयर्ड फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन, यस हमने ना ऊपर ARR डिक्लेयर किया है गाइज, सिली मिस्टेक, तो इसको स्टैक कर देते हैं हम एंड एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अभी कंपाइल किया हमने, अननोन एस्केप सीक्वेंस बैकस्लैश कहाँ लगा के छोड़ दिया हमने, बैकस्लैश ये रहा, मिस टाइप हो गया था ये, एंड कंपाइल करते हैं, नो वार्निंग नो एरर, रन कर लेते हैं। सो 10 पुश टू द स्टैक, 20 पुश टू द स्टैक, 30 पुश टू द स्टैक, 40 पुश टू द स्टैक, देन स्टैक ओवरफ्लो 50 कैन नॉट बी पुश्ड, फिर 40 डिलीट हुआ, 30 डिलीट हुआ। देखिए रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है ना, 10 20 30 40 ऑर्डर था ऐड करने का, डिलीशन का ऑर्डर है 40 30 20 10, और उसके बाद में स्टैक अंडरफ्लो नथिंग टू डिलीट। सो गाइज इसको ना फटाफट मैं आपको क्या करता हूँ ड्राई रन करके दिखाता हूँ गाइज, इसको ड्राई रन कर लेते हैं हम गाइज। देखिए कॉल थोड़ी सी आप लोग दिमाग में रखिएगा, बाकी तो हो जाएगा। अपडेट अभी नहीं करेंगे भाई, आपको बाद में करेंगे। चलिए, अरे मेरा राइटिंग पेन किधर गया भाई, ये रहा मिल गया। चलिए
तो ना सबसे पहले देखिए विजुलाइज करते हैं चीज़ों को ना। ये हमारा बन गया भाई स्टैक 4 एलिमेंट का, ओके। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 इंडेक्स हो गए, इतना काम हो गया। देन टॉप बराबर -1, तो टॉप बन गया हमारा, ठीक है गाइज। अब देखिए हमने पहली बार ना पुश 10 कॉल किया हुआ है मेन में से, तो इस कोड को इवेलुएट करते हैं। सबसे पहले देखो चेक हुआ टॉप बराबर साइज -1 है क्या, नहीं है गाइज, तो ये एल्स में आया। टॉप को किया ++, तो टॉप की वैल्यू कितनी होगी अपने पास गाइज 0। देन स्टैक के टॉप पे डाल दिया है डेटा, तो यहाँ पे 0th इंडेक्स पे क्या आ जाएगा डेटा, दैट इज 10। देन हमने मैसेज प्रिंट करा दिया डेटा पुश टू द स्टैक, तो ये प्रिंट कर देगा 10 पुश टू द स्टैक। देन हमने सेकंड कॉल करी है मेन में से पुश 20, ठीक है। तो गाइज ये वापस पुश में आया, डेटा में लेके आया इस बार 20। चेक हुआ टॉप बराबर साइज -1 है क्या, नहीं है। एल्स पार्ट में क्या टॉप ++, तो टॉप इस बार 0 से बढ़ के कितना हो गया गाइज 1। स्टैक के टॉप पे क्या डाल दिया डेटा, तो 1 वाले इंडेक्स पे आ गया अपने पास 20। एंड मैसेज प्रिंट हो गया डेटा पुश टू द स्टैक, दैट मीन्स 20 पुश टू द स्टैक। नेक्स्ट हमारी कॉल थी पुश 30, तो अगेन सेम चीज, डेटा में आया 30। चेक हुआ टॉप बराबर साइज -1 है क्या, नहीं है। तो ये एल्स पार्ट में आया यहाँ पे टॉप ++, टॉप की वैल्यू कितनी हो गई 2। देन स्टैक के टॉप पे क्या डाल दिया डेटा, तो यहाँ पे आ गया स्टैक के टॉप मतलब 2 वाले इंडेक्स पे 30। देन मैसेज प्रिंट हो गया 30 पुश टू द स्टैक, ओके गाइज। नाउ फिर से हमने कॉल किया था पुश 40 तो फिर से डेटा में लेके आया 40। चेक हुआ टॉप बराबर साइज -1 है क्या, नहीं है। एल्स पार्ट में क्या टॉप ++, टॉप की वैल्यू कितनी होगी गाइज अपने पास में 3। स्टैक के टॉप पे डाल दिया डेटा, यानी यहाँ पे आ गया 40। नाउ मैसेज प्रिंट हो गया 40 पुश टू द स्टैक। देन हमने कॉल की थी पुश एंड 50, ठीक है गाइज। यहाँ पे आया डेटा में लेकर के आया इस बार 50, और अब चेक हुआ टॉप बराबर साइज -1 है क्या, बिल्कुल है। साइज की वैल्यू थी 4, 4 -1 हो गया 3। टॉप भी हमारा कहाँ पे है गाइज 3 पे, तो मैसेज प्रिंट हो गया स्टैक ओवरफ्लो 50 कैन नॉट बी पुश्ड, ठीक है गाइज। नाउ देखिए फिर इसके बाद में हमने क्या किया था, पॉप कॉल किया था, है ना। तो इस बार ये कहाँ आ जाएगा गाइज, इस बार आ जाएगा ये पॉप वाले मेथड में, ठीक है। ये लाइन हटा देता हूँ थोड़ी सी, और इसको भी हम कर्सर को यहाँ से हटा के नीचे ले जाते हैं कहीं। नाउ देखिए हमने पॉप कॉल किया पहली बार, तो आया ये पॉप पे, डेटा वेरिएबल बन गया मेमोरी में, दिस इज अवर डेटा वेरिएबल। नाउ चेक हुआ टॉप बराबर -1 है क्या, नो। एल्स में आया डेटा बराबर स्टैक का टॉप, टॉप की वैल्यू अपने पास 3, स्टैक अपने इस एरे का नाम था, राइट। तो इसके थर्ड इंडेक्स पे जो पड़ा है वो डेटा में डाल दिया, तो यहाँ पे आ गया 40। देन स्टैक के टॉप पे डाल दिया 0, सो यहाँ पे हमारे पास आ गया गाइस 0। देन हमने क्या करा, टॉप को डिक्रीज कर दिया, तो टॉप की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास में गाइस 2। एंड मैसेज प्रिंट करा दिया %d डिलीटेड फ्रॉम स्टैक, डेटा की वैल्यू, डेटा में 40 पड़ा है, ये प्रिंट कर देगा 40 डिलीटेड फ्रॉम स्टैक। देन हमने फिर से पॉप किया मेन के अंदर से, देखो ये रहा पॉप, फिर से ये आएगा, यहीं डेटा वेरिएबल बना, टॉप बराबर -1 है क्या, नहीं है। डेटा में स्टैक का टॉप डाल दिया, तो स्टैक के 2 वाले इंडेक्स की वैल्यू आ गई, क्योंकि टॉप की वैल्यू 2 है, दैट इज 30। देन स्टैक के टॉप पे डाल दिया हमने 0, तो यहाँ पे 30 की बजाय क्या आ जाएगा गाइज 0। देन टॉप को डिक्रीज कर दिया, तो टॉप 2 से कितना हो जाएगा अपने पास 1, और उसके बाद हमने प्रिंट करा दिया %d डिलीटेड फ्रॉम स्टैक, तो डेटा की वैल्यू दैट इज 30 डिलीटेड फ्रॉम स्टैक। फिर हमने एक बार और पॉप किया, सेम टॉप बराबर -1 है क्या, नो। डेटा बराबर स्टैक का टॉप, तो इस बार डेटा में क्या आ जाएगा, स्टैक का टॉप मतलब 1 वाले इंडेक्स की वैल्यू दैट इज 20। देन स्टैक का टॉप बराबर 0 कर दिया, तो 1 वाले इंडेक्स पे क्या आ जाएगा गाइज 0। देन टॉप को माइनस कर दिया, टॉप की वैल्यू हो गई 0, ठीक है। देन प्रिंट करा दिया %d डिलीटेड फ्रॉम स्टैक, तो डेटा की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, डेटा की वैल्यू हमारे पास 20 डिलीटेड फ्रॉम स्टैक। फिर हमने एक बार और पॉप किया गाइज, फिर से इस डेफिनेशन में आया टॉप बराबर -1 है क्या, नहीं है। एल्स पार्ट में क्या, डेटा बराबर स्टैक का टॉप, यानी स्टैक के 0th इंडेक्स की वैल्यू दैट इज 10, वो अपने पास डेटा वेरिएबल में आ गई, ठीक है। एंड इसके बाद में हमने स्टैक के टॉप पे 0 डाल दिया, तो यहां पे आ गया अपने पास 0। देन हमने टॉप को डिक्रीज कर दिया, टॉप हो गया -1।
एंड मैसेज में हमने प्रिंट करा दिया %d डिलीटेड फ्रॉम स्टैक, तो डेटा में क्या पड़ा है 10, तो ये प्रिंट कर देगा 10 डिलीटेड फ्रॉम स्टैक। देन हमने एक बार और पॉप किया गाइज, इस बार स्टैक अंडरफ्लो हो जाएगा। यहाँ पे चेक हुआ इफ टॉप बराबर -1, टॉप की वैल्यू -1 है क्या, बिल्कुल है, तो ये प्रिंट करा देगा स्टैक अंडरफ्लो नथिंग टू डिलीट। ठीक है गाइज, अभी है ना हमारे पास में एक पीक को इंप्लीमेंट करना बचा है। पीक क्या करता है, लास्ट एलिमेंट की वैल्यू बताता है हमें सिंपली। सो पहले पीक का एल्गोरिदम देख लेते हैं, ये स्क्रीन से डिलीट कर देता हूँ मैं एवरीथिंग। नाउ हम चलते हैं अपने ब्राउजर विंडो में और यहाँ पे आकर के अपन पीक देख लेते हैं। सो गाइज जब पीक कर रहे हैं हम लोग ना, तो ये लास्ट एलिमेंट को बताता है सिंपली। सो स्टेप 1 हमारा हो जाएगा स्टार्ट, स्टेप 2 प्रिंट करा देंगे हम। पहले चेक कर लेंगे जस्ट कि ये टॉप बराबर -1 तो नहीं है। अगर टॉप बराबर -1 है तो हम राइट कर देंगे स्टैक एम्प्टी। ठीक है, एल्स हम लोग राइट कर देंगे स्टैक के टॉप को। ठीक है, और थर्ड स्टेप हो जाएगा हमारा एंड। तो आइए इसका भी कोड लिख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग फाइल में गए हमारी एंड सिंपली वाइट पीक, आप रिटर्न से भी बना सकते हैं, मैं रिटर्न से नहीं बना रहा हूँ, सिंपली हम प्रिंट ही करा दे रहे हैं। अगर टॉप बराबर -1 है तो हमने प्रिंट कर दिया स्टैक एम्प्टी। ठीक है गाइज, एल्स प्रिंट करा दिया स्टैक का टॉप बराबर %d कॉमा स्टैक का टॉप। ठीक है गाइस, अब देखिए सबसे पहले ना हमने जब कुछ भी ऐड नहीं किया है तो हम प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो हमने किया पीक। ठीक है, जब हमने 4 एलिमेंट ऐड कर दिए हैं तब हम पीक करके देखते हैं। एंड फाइनली जब चारों डिलीट कर दिए हैं तो वापस खाली हो चुका आएगा, तब हम पीक करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम पीक करेंगे गाइज, अपना टॉप जो है -1 पे होगा तो स्टैक एम्प्टी। देन जब हम पीक करेंगे 4 एलिमेंट ऐड करने के बाद तो टॉप होगा हमारा 3 पे, तो ये स्टैक के टॉप इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करा देगा, दैट इज़ अपने पास 40, तो 40 प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने चारों डिलीट कर दिए, उसके बाद हम पीक कर रहे हैं, है ना, तो हमें दिखाएगा स्टैक एम्प्टी। तो आइए इसको रन करके देख लेते हैं। एग्जीक्यूट में जाते हैं हम लोग और कंपाइल एंड रन कर लेते हैं। ठीक है गाइस, स्टैक एम्प्टी। देन 4 एलिमेंट ऐड कर दिए, स्टैक के टॉप पे 40 है। फिर हमने ऐड करने की कोशिश करी थी तो स्टैक ओवरफ्लो। फिर हमने 4 एलिमेंट डिलीट किए थे, चारों डिलीट हो गए, स्टैक एम्प्टी। पीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं तो स्टैक अंडरफ्लो नथिंग टू डिलीट। सो गाइज ये था हमारे पास में स्टैक का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो इस वीडियो पर कमेंट कीजिए या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है, उस पर आप अपनी क्वेरी जो है वो सेंड कर सकते हैं। गाइज मैं बिल्कुल भी एनिमेशन वगैरह डालने में बिलीव नहीं रखता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे, हैव फन एंड एंजॉय।